तो निफ्टी में कल या परसों जब भी मार्केट ओपन था एक रैली आई। तो अपन पहले स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। अपन को स्टार्टिंग से लेवल पता थे, राइट। इस रेड कैंडल पे अपन ने कहा था कि मार्केट में ग्रीन कैंडल आ सकती है 1-2 दिन में। फिर इस वाली जो रेड कैंडल बीच में विक बनी थी, इस पे बोला था कि ये डब्लू बना के जब भी ये वाली विक निकलेगी तो मार्केट अप साइड चला जाएगा, ठीक है। तो इस डब्लू को मैं पिछले वीडियो को किसी ने देखा हुआ तो इसको W1 बोलूँगा। अब मैं इसी तरह समझाऊँगा ना, इसको W2 बोलूँगा। हाई निकलेगा 4 आवर पे देखो, 1 डे पे देखो, ठीक है। तो ये विग निकला, 3 से 4 कैंडल ग्रीन बनता है, वो बन गया। बाकी 4 आवर पे इसको अपन देखेंगे तो ये क्रॉस करते ही आती है। यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन था, इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन, जो काम करता है अच्छे से, ठीक है। आगे और भी चीज़ दिखाऊंगा। फिर यही यहाँ पर कहीं पे मैंने बोला था कि अब मैं शॉर्ट साइड हूँ, मैं लॉन्ग नहीं करूँगा जब तक एक पुल बैक नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि वो पुल बैक आया थोड़ा बहुत, फिर हाँ नीचे तक आया ये, लेकिन यहाँ कहीं थे अपन। मैंने कहा था ये यहाँ तक आएगा या फिर ग्रीन जोन लास्ट यहाँ तक आके फिर ये जाना चाहिए अप साइड। मैक्सिमम होता है कि थर्ड पूरा बॉटम बना दे, वो भी हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस कैंडल के ग्रीन कैंडल के आसपास शायद मैं ऑफ हो गया था, मतलब वैसे ऑफ एक्टिव नहीं था ग्रुप में। लेकिन ये सीधा ग्रीन जोन के आने के बाद गैप डाउन खुला 1000 पॉइंट का, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए निफ्टी में देखता नहीं हूँ। मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ तो गिफ्टी देख के करता हूँ। गिफ्टी बहुत बढ़िया चलती है, और मैंने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया कि गिफ्टी को क्यों बताता हूँ मैं। आज उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो ये बैंक निफ्टी था, गिरने का कारण क्या था वहाँ पे। बैंक निफ्टी ये कारण भी बताया था पिछले वीडियोस में कि अब ये रेजिस्टेंस पे आ गया है, तो ये रेजिस्टेंस लेगा या तो मिड लाइन तक, है ना, जो ब्लू लाइन है, या फिर फर्स्ट ग्रीन जोन, या मैक्स केस में डबल बॉटम पूरा, ठीक है। कैसा डब्लू बनाएगा स्टार्टिंग में नहीं पता होता। जहाँ ग्रीन कैंडल एग्जैक्टली सपोर्ट लेती है सपोर्ट पे और उसका हाई निकलता है तो एक बनने का चांस होता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही फिर निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में सबसे अच्छा बना था क्योंकि उसने एक रेड जोन क्रॉस कर लिया था। फिर भी ठीक था, व्यू अपना एकदम करेक्ट था। जैसे अब इसको 1 आवर पे देखेंगे तो ठीक है, 1 आवर पे देखो उसको कैसे सपोर्ट ले रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड तो छोटे टाइम फ्रेम पे लेनी पड़ेगी, राइट। एक बार अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ग्रीन ट्रेड लेनी पड़ती है। अब इसको यहाँ देखते हैं अपन। फिर निफ्टी को देखो, फिर निफ्टी क्रॉस कर गया तो अपन को लगा था कि ये रेड जोन तक आ सकता है, या मैक्स केस मतलब ओके केस है कि ये मिडिल लाइन तक आ जाए, या फिर टोटल ग्रीन लाइन तक, कहीं तक भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो रेड जोन तक तो बिल्कुल ही टच नहीं किया, मिडिल लाइन पे टच किया, मुझे तो लगा था कि जा सकता है, वो गई भी मार्केट। लेकिन ये बीच में 4-5 दिन की कैंडल जो ग्रीन लगातार बनी है, बीच में रेड बनी है ना, यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट को शॉर्ट मत करना। एक वीडियो बना के डाला था, 9 तारीख का अलर्ट था शायद वो। अब अपन थोड़ा उसको अलर्ट को भी दिखाऊंगा मैं कि वो या तो 28 फरवरी को लगा था या फिर 9 तारीख को लगा है। उसके बाद एक रैली आती है 1000 पॉइंट के आसपास की, और मैंने बोला था कि शॉर्ट मत करना अब, है ना। हालांकि वो ठीक है गया, और डायरेक्ट फिर एक और गैप अप खुला, उस पर बात करते हैं अभी। तो मार्केट में अभी यही होने वाला है कि मार्केट नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर चलता रहेगा। मेरे को लगता है समर साइकिल निकाल देगा, समर साइकिल तक, मतलब कि समर का जब तक नहीं आ जाएगा, कब आएगा, जून, 21 जून, जून में भी होगा, हो सकता है कि अगस्त तक चला जाए वो, राइट। तो वो वाला देखते हैं अपन एक बार।
जो शायद मैंने लास्ट बार दिखाया था कि ये काम करता है उस तरीके से कि जब भी एक बहुत अच्छा वाला बॉटम लगना होता है तब ये अलर्ट आता है। लोगों को लगता है कि एफआईआई अब पैसा डाल रहा है, अब तो वो मूव ले जा रहे हैं ऊपर, पैसा बहुत पहले डल चुका होता है। क्योंकि कंजक्शन देखो, बहुत प्लेनेट्स के कंजक्शन लगे हैं नीचे, 17 को भी लगे हैं और 9 को भी है। 7 तारीख मैंने दी हुई थी, 14 तारीख मैंने दी हुई थी, देखो जाके ग्रुप में। और मर्क्यूरी की डेट एग्जैक्ट्स बताई है, ये 29 मार्च का हाई बताया था, 7 का एक लो था, ठीक है। बीच में 14 तारीख को एक थोड़ा लिया उसने, खैर 14 तारीख को हमारा मार्केट ओपन नहीं था। निफ्टी में वो देखेंगे अपन अब क्या कर सकता है। हालांकि मार्केट ये ग्रीन जोन से डायरेक्ट जब यहाँ खुला तो मैंने कहा था कि ये एक क्या कर सकता है, करेक्शन कर सकता है। मैं लूँगा तभी जब करेक्शन करेगा, नहीं तो मैं लूँगा नहीं, मैं इतनी क्वांटिटी नहीं लूँगा। और एक लेवल 500 का भी बताया था ऊपर, 23,500 का, वो वीकली लेवल था कि ये अगर क्रॉस करेगा, क्योंकि 2-3 दिन 3 दिन की रेंज हो चुकी थी, खैर यहाँ पे 2 दिन की है लेकिन 3 दिन की गिफ्टी में, ठीक है। तो ये भी बोला था अगर वो ब्रेकआउट कर गया 15 मिनट का कैंडल तो फिर निकल जाएगा मार्केट, क्योंकि उसमें ओबी सेटअप भी था, काफ़ी कुछ कंफर्मेशन थे। तो ये वाला जो करेक्शन था मुझे लग रहा था ग्रीन जोन तक आएगा, है ना। तो ये आया नहीं, यहाँ से एक बहुत बहुत बढ़िया ट्रेड बनता, बहुत ही अच्छा वाला, चाहे वो थोड़ा सा ही नीचे आ जाता, 200 300 400 पॉइंट जितना भी था, लेकिन वापस से हाई निकालता ना, वो मैं बताता यूँ तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसने एक रेंज बनाई, रेंज को ब्रेकआउट किया और ये भी बोला था कि आएगा नीचे तभी जब ये उस दिन का लो या फिर ये वाला लेवल नीचे काटेगा। और ना लेवल काटा उसने, ना उसने ऊपर किया 2 दिन तक, तो ट्रेड एक्टिव नहीं हुई नीचे वाली भी। जो मैं सोच रहा था कि एक ट्रेड नीचे की मिल जाएगी, पुल बैक आएगा, नहीं आया। हालांकि मेन व्यू के लिए जो बोला था, मेन व्यू की अपसाइड ही रहेगा। अब मार्केट क्या करता है ये उसके ऊपर छोड़ देते हैं अपन कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, वही देखेंगे अपन, ठीक है। और 2 दिन की 3 दिन की या 2 दिन की रेंज क्यों बोल रहा हूँ मैं, 2 दिन तो यहाँ पे थी निफ्टी में, 3 दिन की रेंज बनी थी यहाँ पे। अगर 4 आवर पे देखोगे ना तो कोई प्राइस एक्शन है ही नहीं निफ्टी में, कुछ नहीं है, नथिंग। निफ्टी ऐसी काम करती है। अभी वोलाटाइल चलेगा सेशन, और क्या है अगले वीक में मरकरी, वेनस और प्लूटो, सॉरी वेनस और प्लूटो का कंजक्शन है, वेनस और सैटर्न का है, हाँ वेनस और सैटर्न का है, राइट। तो वहाँ पे कुछ इफेक्ट दिखाई देंगे, 23 25 28 ये 3 डेट है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अपसाइड जाके फिर डिप या करेक्शन दे सकता है। अगर करेक्शन नहीं दिया तो वो साइड हो सकता है। अब इस गिफ्टी को देखते हैं। गिफ्टी देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि निफ्टी गैप डाउन खुल गई, ये गैप अप खुल गया। अब गिफ्टी को एक बार ढंग से देखो, पहले अपन देख लेते हैं 14 तारीख है, ठीक है। 14 15 और 16 3 दिन एक रेंज में रही है। और जब मुझे लग रहा था कि ये एक नीचे की साइड करेक्शन देगा, एक छोटा करेक्शन दे फिर हाई निकाले, ठीक है। ये वाला जो रेंज था ना, ये था गिफ्टी का 3 दिन का, ठीक, ये वाला, ठीक है। लास्ट डे का हाई काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। और निफ्टी का जो रेंज था वो था 2 दिन का, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक का लगा लेते हैं, ठीक है। ये वाला रेंज था निफ्टी का 2 दिन का, नीचे तक लगा सकते हैं। और हुआ क्या, मार्केट ने टॉप से, निफ्टी ने टॉप से रातों रात करेक्शन किया, जो हमारे निफ्टी में है ही नहीं, कहीं नहीं है, लेकिन निफ्टी ने किया, ठीक है। वो हम नहीं ले पाए तो नहीं ले पाए, क्या कर सकते हैं। हमारा मार्केट जहाँ खुलेगा उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। पीछे की साइड देखो, इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन
इसे बोलते हैं चार्ट। और निफ्टी सीधा 1000 नीचे, 400 ऊपर, फिर कोई करेक्शन नहीं, साइडवेज, फिर गैप अप, फिर रॉकेट। ये है निफ्टी की कहानी। और गिफ्टी में मैं इसलिए बोलता हूँ, बहुत डॉट भी चलती है, बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हर जगह, टॉप बॉटम देखो कभी, ठीक है। तो ये फॉल करीब 260 पॉइंट का था, 270 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट निकला अपसाइड, ठीक है। व्यू तो अपना अपसाइड का ही था टोटली। अब ये पुल बैक देगा तो एक बीच वाली लाइन से एक दो ट्रेड तो 100% बनेगी ही बनेगी, अगर नीचे आता है तो। नहीं आता है तो ऊपर जा सकता है 24,000, 24,100 के आसपास तक, 100 से 200 के बीच में जा सकता है मुझे लगता है। अप साइड वहाँ से एक देगा ही देगा डिप, है ना। नीचे से तो ये मिड लाइन से एक ट्रेड तो मिलेगी मिलेगी, पहले कहाँ जाता है देखने वाली बात है। ब्रेकआउट करेगा ये वाली रेंज तो अप साइड ले लेंगे, नीचे आएगा तो नीचे से मिड लाइन से एक ट्रेड मिलेगी मिलेगी। और एक बीच में जो कैंडल है, ये गिफ्टी देख रहे हैं अपन, लेवल मैंने बता दिया निफ्टी के। चलो निफ्टी में बता देता हूँ, ये 24,000 है, 24,100 और 200 के बीच में से एक बार नीचे आ सकता है, ठीक है। 24,027 का लेवल है। अगर इसके ऊपर भी निकल गया, इसका हाफ मार्क कर लेंगे अपन, तो वो 100 के आसपास आता है, ठीक है। यहीं अगर वो गैप अप खुलता है तो मैं ऊपर से देखूंगा कोई अगर प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन कैसा बनेगा, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, है ना। नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, जब एक लोअर लो बना के ऊपर जाके और फिर लो काटेगा, फिर उस दोबारा टेस्ट करने जाएगा पिछले हाई को, तब जाके ट्रेड बनेगा, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। एम बनाएगा प्रॉपरली और एम में भी एक लो काटेगा तब, क्योंकि बुलिश है। तो अगर इस कैंडल के नीचे आता है ना निफ्टी में, जो लास्ट ये विग विग बन रही है, वहाँ से भी एक ट्रेड बन सकती है। तो धीरे धीरे मार्केट या तो साइडवेज होगा इस रेंज में, या फिर ये करेक्शन तो करेगा देखो, या तो टाइम वाइज करेक्शन करे या प्राइस वाइज करे, ये अपने को नहीं पता है, वो देखेंगे अगले वीक में क्या करता है। इस टाइप का एक डब्लू बना सकता है इस मिड लाइन से, ठीक है। और अप साइड से गिरेगा तो भाई ऐसे पहले गिर के फिर दोबारा रीटेस्ट करके गिरेगा, वो सीधा नहीं गिरेगा, सीधे में फंस जाओगे, सीधे मत ले लेना। तो ये वाला जोन जैसे बनेगा फिर लेनी है ट्रेड। अब दोबारा बना दिया है उस वाली वीडियो का पार्ट भी यहाँ पे, ठीक है। और इसको वनडे पे देख लेते हैं। वनडे पे बहुत बेकार दिखता है, सीधा गैप अप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं उसमें जो ये लास्ट वाले दिन गया था, मैं तो ले नहीं पाया कुछ, क्योंकि मैं ऐसे लेता नहीं हूँ जनरली। और हालांकि नीचे से, हाँ बिल्कुल नीचे से, जो 7 तारीख की बात है, और 1:23 का है, देख लेना बॉटम में डब्लू बना हुआ है, वहाँ से लिया हुआ है एक फ्यूचर। अब थोड़ा गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में मुझे लगता है एक थोड़ा साइडवेज या करेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसका वेनस गोल्ड से रिलेटेड होता है और इसका कंजक्शन आ रहा है, तो प्राइस रुक सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। लेट्स सी कितना रुकता है, क्या करता है। हो सकता है थोड़ा करेक्ट हो जाए या साइडवेज हो जाए, कुछ तो होगा ही होगा, है ना। तो कब है ये कंजक्शन है 23 तारीख का, और 23 से 25 2 दिन चलेगा, क्योंकि बड़ा प्लेनेट है तो टाइम ज़्यादा लेता है। छोटा मून होता है, मरकरी होता है, तो छोटे टाइम में हो जाता है काम। कोई बड़ा प्लेनेट होता है, वो जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा टाइम लेता है और उतना ही बड़ा मूव देता है, लेकिन स्लो स्लो करके देता है बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। अब या तो साइडवेज होगा या फिर एक करेक्शन करेगा, वही पैटर्न बना के सेम, है ना। और गोल्ड पे अपन ट्रेड लेंगे, मैं पोस्ट करूँगा कुछ दिन तो, और बाकी मेरे बंदे करते रहेंगे। अब देख लेते हैं बीटीसी। इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। डब्लू बनाता है, रेंज बनाता है, रेंज बना रहे ने, इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन, जो इंडियन में नहीं बनता है, बाहर बनता है, फॉरेक्स में बनता है। अब इसको ब्रेकआउट करेगा सीधा 2 से 4 हज़ार पॉइंट मिलेंगे। बाकी मोटा मोटा बता दिया मैंने, हर महीने पोस्ट कर दिया करूँगा। तो 1-2 महीने मेरे को लगता है अभी मार्केट साइडवेज टू
बुलिस ऐसे ही साइडवेज सा रहेगा, थोड़ा थोड़ा बुलिस होता रहेगा। मतलब स्टॉक्स खरीदे जाएंगे अभी बॉटम पे, तुम लोग भी खरीद सकते हो। ये लास्ट बॉटम हो सकता है निफ्टी का इस साल का, या फिर आसपास दोबारा टेस्ट करने आ सकता है। अगस्त के बाद हम अच्छा मूव देख सकते हैं, लेकिन 2026 सब बेच बाच के साथ बैठ जाना आराम से, माहौल देखना फिर तुम क्या होता है।